यहाँ पे 3 लोग दुर्घटना में अपना जान गंवा बैठे हैं। कचरा रास्ते पे स्कूल के बच्चे आते हैं, ज्येष्ठ नागरिक आते हैं, उनको अलग अलग नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अरे जो इस पवई से अगर कचरे की बदबू नहीं भगा सका वो क्या नगर सेवक होने के लायक है। कहीं पे सार्वजनिक शौचालय जो महाड़ा के अंडर में है उसके ऊपर चर्च बनाया जाता है। जो केंद्र सरकार के नाम से काम हो रहा है वो अपने नाम से लेवल से यहाँ पे बेचा जा रहा है। जो महाकाली नाम की जो पतपिड़ी यहाँ खुली थी और उस पतपिड़ी के नाम से और डबल टिबल करने के बहाने जो पैसा लूटा गया है, लेगेसी ये इस इमारत में संडास की टंकी में 2 जन की मौत हुई है, उस चीज को भी दबाया जा रहा है। कहीं से आमदार से 2 करोड़ का फंड आता है, वो फंड दबाया जाता है। तो गटरों पे मंदिरें भी खड़े की जाती है। बहुत जल्द हम पवई के भूमाफियों को आपके माध्यम से जनता के सामने लाएंगे। क्योंकि यहाँ आते हैं कहीं कोई ट्रक के पीछे खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या गंदगी कर रहा है। एक तरह का आंदोलन करेंगे और उसके ऊपर जरूर हम सरकार तक, केंद्र और जो राज्य सरकार तक हम अपनी बातों को ले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नगर सेवक सिर्फ उसे घर का न बने, उसके समाज का बनना चाहिए, उसके आदमी चमचों का न बने। जिस जमीन के ऊपर वो रह रहे हैं उसी जमीन के ऊपर रीडेवलपमेंट करके उनको घर के बदले में घर दिया जाए, दुकान के बदले में दुकान दिया जाए। अब देखो बिहार की हालत क्या हुई, बिहार में क्या हुआ था, एक भी पब्लिक पसंद नहीं कर रही थी, पब्लिक आंदोलन कर रही है, बट 200 दिन आ गया। गटर का इशू अगर सॉल्व होगा तो आप यकीन मानो 50% बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके कारण पानी ढंग से नहीं बह रहा है, कचरा जमा हो रहा है, गटर के ऊपर के ढापे भी ढंग से नहीं है। कोई भी गली में जाएंगे आप चलने के लिए दिक्कत खड़ी होती है। प्रोजेक्ट से डर बहुत है सर, बहुत डर है, घर जाने का डर है। हाँ डेफिनेटली घर जाने का डर है। और उधर मेडिकल फैसिलिटी मिल सके, उसके बाद मैटरनिटी होम हो सके, जिसमें और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। इस वक्त हम पवई में मौजूद हैं और पवई क्या पूरे देश की समस्या यही हो चुकी है कि हर जगह अगर आप देखें तो भूमि माफियाओं का काम चल रहा है। सरकारें सिर्फ बिल्डर और भूमि माफियाओं के लिए काम कर रही है और आप तो जानते हैं कि मुंबई में सबसे ज़्यादा अगर असर है तो वो अडानी का असर है। यही दिक्कत को लेकर आज हम पवई पहुँचे हैं। यहाँ भी लोगों के मकान दुकान का प्रॉब्लम है और कहा जा रहा है कि यहाँ के जो भूखंड है वो तमाम अपने मित्रों को दिया जा रहा है। जो विशेष जगहें हैं, जो खाली जगह है, वो अपने मित्रों को देकर यहाँ के लोगों को बेघर करने की बात की जा रही है। और लोगों से हम बात करें कि उनकी समस्या क्या है, परेशानी क्या है, क्यों इतना परेशान है और सरकार से वो RTI पर RTI लगाकर पेपर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उन्हें अपनी ज़मीन बचाने में मौका मिल सके। हमारे साथ भावी नगर सेवक हैं जो बहुत ही जल्द नगर सेवक बनने वाले हैं। पहले इनसे जानते हैं कि क्या दिक्कतें हैं और क्या वजह पड़ी कि आप इन तमाम पार्टियों को छोड़कर एक नई पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों की समस्याएं को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार मेरे पवई और पवई परिसर के रहवासियों। यहाँ पे पहला मुद्दा जो है कि यहाँ के रास्ते, अभी 2 महीने पहले ही यहाँ पे 3 लोग दुर्घटना में अपना जान गंवा बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे गटरों की समस्या जो है और कचरे की समस्या, कचरा दत्तम बस्ती कोई उठाता है, दत्तम बस्ती को कोई और उठाता है, रोड की सफाई में, और कचरा रास्ते पे स्कूल के बच्चे आते हैं, ज्येष्ठ नागरिक आते हैं, उनको अलग अलग नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पर 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये नगर से हुआ, वो हुआ, ये बहुत अच्छा काम करेगा, ये कार्य सम्राट है, ये सम्राट है। अरे जो इस पवई से अगर कचरे की बदबू नहीं भगा सका वो क्या नगर सेवक होने के लायक है। सामने ही रास्ता पड़ा हुआ, ये रास्ते पे 7.5 इंच का खड्डा है। बल्कि गटरों में जो केंद्र सरकार के नाम से काम हो रहा है वो अपने नाम से लेवल से यहाँ पे बेचा जा रहा है। गली कुचे में अभी लादीकरण का काम दिखाने के लिए चल रहा है, लेकिन उसमें जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो ना तो पब्लिक पूछ सकती है और ना आप BMC में बताओ तो वो अपना कमीशन लेके RTI को थप्पी में लगा कर बैठा है। कई तकरार वहां पे दखल है।
पवई में मुद्दा है अभी SRA का प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन दे दिया है कि मुंबई को मेट्रो सिटी का लेबल लग गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारे एरियाज जैसे गोखले नगर, चेतन नगर, अम्बाबाई नगर, गरीब नगर और सारे मुरारजी कंपाउंड, गरीब बहुत सारे एरिया है। इस एरिया में रीडेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट अभी अप्रोच करने वाली है। हमारा मुद्दा इतना ही है कि उसी ज़मीन के ऊपर उनको घर दिया जाए, जिस ज़मीन के ऊपर वो रह रहे हैं उसी ज़मीन के ऊपर रीडेवलपमेंट करके उनको घर के बदले में घर दिया जाए, दुकान के बदले में दुकान दिया जाए। अभी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लास्ट शिंदे साहब ने डिक्लेयर किया था 2012 का GR 12 का, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो भी आपको अप्रूवल मिल सकता है करके। उससे पहले 1996 का था। तो जो भी बंदे इस कैटेगरी में आते हैं, जिनके घर दुकान जो भी आते हैं, उनको उस मुद्दे में मिलना चाहिए। यही हमारा प्रोजेक्ट को लेके क्या डर है? प्रोजेक्ट की डर बहुत है सर, बहुत डर है। घर जाने का डर है? हाँ, डेफिनेटली घर जाने का डर है। अब जिसका घर है वो बोलता है कि अब घर निकल जाए, किसी बड़े के हाथ में चला जाए। अपने घबरा रहा है ना। हम चाहते हैं कि जो हमारा भी जो है यहीं पे हमको यही बने, यहीं मिले, हम कहीं यहाँ से जाए नहीं। कितनी मेहनत करोगे आप रमेश भाई के लिए? डेफिनेटली बहुत मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। बहुत लड़ाई बहुत कड़काई होगी, एकदम जबरदस्त होगी। जो तरीके से काम करेंगे सर, जो भी आप देख रहे हो वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है, तो हम रोकेंगे कि इस चीज़ को ये आगे ना आवे। ताकि आप देखो सरकार भी किस तरह से बनती जा रही है, वोट चोरी करके कैसे कैसे सरकार बन जा रही है। 203 देखो मार दिया उन्हें। अब देखो बिहार की हालत क्या हुई। बिहार में क्या हुआ था, एक भी पब्लिक पसंद नहीं कर रही थी। अच्छा। पब्लिक आंदोलन कर रही है, बट 203 आ गया। तो महाराष्ट्र में लोग पसंद कर रहे हैं क्या? महाराष्ट्र में भी नहीं पसंद कर रहे, बट अभी यहाँ फिर भी तो उनके आमदार आ रहे हैं। हाँ, तो वो कैसे आ रहे हैं? वोट चोरी से आ रहे हैं ना, ये वोट चोरी से आ रहे हैं। डेफिनेटली वोट चोरी होके आ रही है ना। तो हम चाहते हैं ये किसी तरह इसको रोका जाए और हमारा एक अच्छा नगर से हमारे सामने आए और जो काम करे ढंग से। साथ में ही मेरे पवई के गोर गरीब जनतों का जो महाकाली नाम की जो पतपिड़ी यहाँ खोली थी और उस पतपिड़ी के नाम से और डबल टिबल करने के बहाने जो पैसा लूटा गया है वो वापस लाके देने का काम मैं अपनी पार्टी के और पवई के सारे मेरे मित्रों के माध्यम से एक पवई को दिलाने का वादा करता हूँ। यहाँ पर राज लेगेसी ये इस इमारत में संडास की टंकी में 2 जन की मौत हुई है, उस चीज को भी दबाया जा रहा है। कहीं से आमदार से 2 करोड़ का फंड आता है, वो फंड दबाया जाता है। कहीं पे सार्वजनिक शौचालय जो महाड़ा के अंडर में है उसके ऊपर चर्च बनाया जाता है, तो गटरों पे मंदिरें भी खड़ी की जाती है। यहाँ पर प्रोजेक्ट के लेकर भी लोग परेशान हैं। उनके घरों का डर लगा है, उनके दुकान मकान का भी डर लगा कि जब प्रोजेक्ट का थप्पा लग जाएगा, जब यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू होगा तो उनका क्या होगा? क्या उनको पवई में ही घर मिलेगा या यहाँ से उनको विस्थापित करके कहीं और भेजा जाएगा? ये तो देखिए सर, अभी जो रमेश भाई ने बोला ये 100% सही बोला कि जो जगह यहाँ जिसको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती है और जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको मिलती है। मेरा खुद लड़का हैंडीकैप है, आज 35 इयर्स का है वो। मैं कई सालों से उसके लिए मैं बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसको हैंडीकैप है तो कुछ अच्छा जॉब दिया जाए या उसे कोई अच्छी जगह दी जाए, लेकिन ऐसे यहाँ पे नहीं होता है। नए एरिया की समस्या बताएं, क्या समस्या है नगर सेवक को लेकर कि अब आप क्यों बदलाव चाहती हैं, क्यों नगर सेवक बदलना चाहती हैं? इसलिए बदलना चाहते हैं कि सर जो पहले सहूलतें मिलती थी वो अब सहूलतें नहीं हैं यहाँ पे, तो वो सब सहूलतें हमें चाहिए। और जैसे रमेश भाई ने बोला कि पैसे हम निकाल के देंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि ये गरीबों का हक गरीबों तो को। इस बार आप रमेश भाई का साथ देंगे? जी, उनको नगर सेवक मैं हमेशा उनको रमेश भाई को साथ देती हूँ, मेरे भाई है और मैं हमेशा उनको भाई ही बोलती हूँ। कैसे कोशिश करोगे? क्योंकि यहाँ पर ठाकरे फैक्टर चलेगा, मनसे का फैक्टर चलेगा, शिवसेना का फैक्टर चलेगा। नहीं, कभी कभी नहीं चलेगा मनसे का, क्यों तो कभी चला ही नहीं इधर मनसे का। बीजेपी का फैक्टर चलेगा? बीजेपी का चलेगा तभी देखा जाएगा। तो कैसे लड़ेंगे, कैसे प्रचार करेंगे? जब तक दम में दम है तब तक करेंगे। किस तरह, कोई माध्यम है, कोई तरीका है? हमारी जान से करेंगे, हम कोई किसी के जान से नहीं करेंगे, हम अपने बल पे करेंगे। तो निकलोगे सड़कों पर? जी। पवई में एक समस्या ऐसा है कि इधर पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, कि इतना बड़ा एरिया है, तो शौचालय नहीं है, शौचालय नहीं है सब घर का लोगों के लिए। हाँ, कोई घर काम करने आता है, कोई आता है, इसके लिए क्या करने का है? क्योंकि यहाँ माताड़ी समाज ज्यादा लोग हैं, यहाँ पर वर्कर ज्यादा लोग हैं। टेम्पो नाका है, हाँ। सब समझ है। कोई सार्वजनिक शौचालय है क्या? शौचालय भी होना चाहिए। कि मूत्री है क्या? हाँ, तुम बड़ा बड़ा रोड करता है तो इसमें कराओ ना। पवई में सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो फुटपाथ पे चलने की,
मैं चाहता हूँ ये हॉकर्स के जो अधिकारी है, जो उच्च न्यायालय ने 10 साल पहले ही इनको लाइसेंस देने के लिए कहा गया था, तो क्या उस अधिकारियों पे एफआईआर दाखिल होगा? आगे मैं चाहूँगा। नहीं, आपने भूखंड की भी बात कही थी कि जो आरक्षित जगहों को जो अपने मित्रों को दिया जा रहा है, खास करके उस पर क्या कहेंगे? अभी भूमाफिया चोरी करने का एक तरीका अपनाता है। वो तरीका ऐसा होता है कि उसी के पास कोई आदमी काम करता है, घर में काम करता है, ड्राइवर काम करता है या और कई काम करता है, तो उसके नाम पे वो पहले जगह रजिस्टर्ड करता है, उसके नाम पे से फिर वो और किसी के नाम से रजिस्टर्ड करता है और फिर उसने खरीदा बोल के दिखाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार पवई में कई सारे फाइलें हमने पढ़ी है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। बहुत जल्द हम पवई के भूमाफियों को आपके माध्यम से जनता के सामने लाएंगे। हमारे साथ महास्वराज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि सर पूरी मुंबई में आप घूम रहे हैं, हर एक किसी को टिकट देने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी को सोच रहे हैं कि ईमानदार हो, काम करने वाला हो, वो अपने जनता के सवालों को सामने जो लेकर खड़े होता है उसी के साथ आप खड़े होते हैं और उसी को टिकट देते हैं। वजह क्या है कि आप पवई पहुंचे? देखिए, महास्वराज भूमि पार्टी सभी कार्यकर्ता जो पार्टी के कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है और समाज के लिए जो अपनी सोच अच्छी रखती है, पार्टी सबसे पहले उनका टिकट कंफर्म कर रही है और पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे मैं उन जगहों पे जाके विजिट कर रहा हूं और वहां पे जो भी लोगों की जो स्थानीय जो समस्या हम उन पे जनता के साथ डायरेक्ट मिल करके चर्चा कर रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं और उनको समझ रहे हैं कि आने वाले में जब अगर हमारा वहाँ पे जो अगर नगर सेवक हमारा जीता है तो मैं आप लोगों से इस मन से वादा करता हूँ कि उन समस्याओं को जल्द से जल्द हम समाधान करने की कोशिश करेंगे और जिन लोगों ने इन समस्याओं को हम तक पहुँचाया है उनसे ज़रूर नगर सेवक बनने के बाद हम मिलेंगे और उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे और ज़रूर उनकी जितनी भी समस्या है उनका समाधान करेंगे। रमेश यादव जी का हमसे दो ढाई साल से जुड़े हुए हैं, वो स्पोर्ट्स को लेकर के काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी उनके बहुत सारे मुद्दों को मैंने सोशल मीडिया पर उनको उठाते हुए देखा है। स्थानीय गंदगी पे उन्होंने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं, तो उनको देखते हुए पार्टी ने खुद उनको अप्रोच किया है कि आप आइए और चुनाव लड़िए और पार्टी के बैनर पे लड़िए और ज़रूर यहाँ पे जब आने के बाद मुझे लोगों से मिला, बात किया और मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी लोग उनके समर्थन में है, सपोर्ट में है और काफ़ी उनको समर्थन कर रहे हैं, तो ज़रूर ये सीट हम जीतने की कोशिश करेंगे। बारिश का माहौल होता है, ठीक है, तो बारिश के माहौल में प्रॉब्लम ये होता है कि पानी भर जाता है, रोड पे गटर पे पानी भर जाता है, जिसकी वजह से गंदगी होती है। ये तो पूरे मुंबई का हाल है। तो नगर सेवक का काम ही वही है ना साहब, गटर साफ करना काम में क्यों सो रहा है? तो उनका काम है, वो जो क्लीन होगा तो पानी नहीं जमा होगा, पानी नहीं जमा होगा तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो बीमारी नहीं होगी। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल है, अपना दवाखाना। हाँ, अपना दवाखाना। मुंबई इतना बड़ा है क्या? अपना तो नहीं है, टू बी फ्रैंक। देखिए, पवई इतनी बड़ी है बट यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे अच्छे से सर्जरी हो सके, ठीक है, और उसके बाद कोई बड़ा क्या हाल है? हो सके। शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा भी अच्छी चाहिए। शिक्षा एक सवाल उठा था कि यहाँ पर गर्भवतियों के लिए हॉस्पिटल था, उसको भी हड़प लिया गया। मैटरनिटी होम जरूर होना चाहिए। कोई एक लेडी है, उनको अगर प्रेगनेंसी का इश्यू है, गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, दूर जाना पड़ता है, तो यहाँ से भांडुप जाना पड़ता है, कभी विक्रोली जाना पड़ता है, तो बहुत दूर है, राजावाड़ी जाना पड़ता है, घाटकोपर जाना पड़ता है। मेरा एक रिक्वेस्ट ऐसा रहेगा कि जो भी नगर सेवक है, हम तो दादा को सपोर्ट करेंगे बट उनका ये काम रहेगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा करें, ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए ऑपरेशन का प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके, और मेडिकल फैसिलिटी मिल सके, उसके बाद मैटरनिटी होम हो सके जिसमें जो लेडीज़ लोग हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनका जो भी इशू हो जाए प्रेगनेंसी के आफ्टर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, जो भी इशू है या प्रेगनेंसी का जो भी इशू है वो यहाँ पे सॉल्व हो सके, मेडिकल अच्छा मिले, केयर अच्छा मिले। डेफिनेटली सर, अगर हमारे रमेश यादव नगर सेवक बन जाते हैं तो काफ़ी चेंज हो सकता है, क्योंकि ये इन्होंने नगर सेवक बनने से भी लड़ रहे हैं ये लोग। हाँ लड़ भी रहे। वो इन्होंने स्टार्ट से बोलते ना डाउन टू एक से हर चीज़ इन्होंने देखा हुआ है और हर ये सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हम कैसे सॉल्व हो, और इन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है हर सिस्टम के खिलाफ, जो भी गलत होता है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया। तो हम चाहते हैं कि ये बंदा किसी तरह से ये इस चीज़ को हासिल करे और यहाँ का नगर सेवक बन जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नगर सेवक सिर्फ उसे घर का ना बने, उसके समाज का बनना चाहिए, उसके आदमी चमचों का ना बने, ये सबका बनना चाहिए। नगर सेवक क्या होता है, चमचों का बन जाता है, कुछ लोगों का नगर सेवक बन जाता है और नगर सेवक बनता है उसके बाद डॉन बन के आगे आता हो। जब नगर सेवक बन जाता है डॉन बन के आगे आता है,
उससे गाड़ी से उतरना है उसकी स्टाइल अलग हो जाती है, उसका बात करने का तरीका उसका अलग हो जाता है। अब समझे, तो मैं वो नगर सेवक चाहता हूँ जो एक जो है वो ऐसे आम आदमी जैसे। एक आम आदमी नगर सेवक रहे और कंटिन्यूसली वो काम करे लोगों के लिए और अच्छा काम करे और घर घर पहुंचे, गली गली पहुंचे, हर जगह पहुंचे और लोगों से रास्ता रखे कि हाँ भाई जो भी प्रॉब्लम है मैं दूर करूंगा। चलिए, और अगर जिस तरह से आपके यहाँ नगर सेवक का है तो महानगर पालिका के क्या क्या मुद्दे हैं, वो मुद्दे कैसे आपको परेशान कर रहे हैं? जैसे महानगर पालिका के मुद्दे है, आप आएंगे देखेंगे रोड के ऊपर खड्डे बहुत है। जैसे कांजूर में आप जाएंगे तो कांजूर में रिक्शा चालकों को इतना तकलीफ हो रहा है। जैसा कांजूर हुमा के बगल में गली है जो स्टेशन की तरफ जाती है, आज 10-15 साल से उस गली के ऊपर ना नगर सेवक ध्यान दे रहा है ना आमदा ध्यान दे रहा है। ठीक है, उस गली का मुद्दा इतना क्रिटिकल हो गया, रिक्शा वाले अपने रोजगार के लिए वहाँ पे डेली जाते हैं, अप डाउन करते हैं, तो उनका गाड़ी का मेंटेनेंस काफ़ी निकलता है। रिक्शा यूनियन ने भी उसके लिए काफ़ी कोशिश की। गलियों में भी हमने सुना है कि कोबा और लादी को लेके भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं। काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस हिसाब से गटर का डेप्थ होना चाहिए उस हिसाब से गटर बना नहीं है। गटर का चौड़ाई कम कर दिया, गटर का लंबाई ये कम कर दिया, साइज कम कर दिया, उसके कारण पानी ढंग से नहीं बह रहा है, कचरा जमा हो रहा है। गटर के ऊपर के ढापे भी ढंग से नहीं है। कोई भी गली में जाएंगे आप चलने के लिए दिक्कत खड़ी होती है। नगर सेवक हमारे आम जनता से चुन के आना चाहिए, जबकि जो हमारे जैसा साधारण व्यक्ति हो जिसने ऑलरेडी 5-5 साल 2-2 साल 3-3 साल नगर सेवक पद लिया है, उन्होंने अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं बरती है। ये हमें दिखता है कि उन्होंने अगर ईमानदारी बरती होती तो आज ये यहाँ पे खड़ा हॉस्पिटल है जिस डिस्पेंसरी का नाम तीरंदाज विलेज डिस्पेंसरी है, इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हमने दिया था, जबकि इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम उन्होंने दिया नहीं। उसके बदले में उन्होंने ये नाम इस रोड को घोषित कर दिया। क्या नाम है इनका, उपेंद्रनाथ सत्यनारायण त्रिपाठी जी, ये इस रोड का नाम घोषित कर दिया। हमारी मांग थी म्यूनसिपलिटी को, हमने लेटर भी सबमिट किया कि भाई इस हॉस्पिटल को, इस रोड को डॉक्टर बाबा साहब दलितों को दबाया जा रहा है यहाँ भी। जी हाँ, दलितों को दबाया जा रहा है। कैसा नगर सेवक चाहिए आपको? और दूसरा है गटर का इशू बहुत बड़ा है। गटर का इशू अगर सॉल्व होगा तो आप यकीन मानो 50% बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो नगर सेवक का काम है गटर का जो भी इशू है वो सॉल्व करना। उसके बाद स्ट्रीट लाइट हो गया। अगर आप देखोगे स्ट्रीट लाइट तो है बट लाइट नहीं है उसके अंदर, तो दैट इज़ वेरी बिग इशू। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अभी आप देखोगे तो पानी का इशू है। पानी का इशू कैसा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे इंदिरा नगर है, गौतम नगर है, वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि पानी थोड़ा सा कम है, पानी का इशू कम है। लोग आके सार्वजनिक नल पे पानी भरते हैं। उनको क्या करना चाहिए, उनको एक पानी डोर टू डोर पानी उनको डिलीवर करना चाहिए। एक नल उनके घर पे, एक घर मीटर वाला ही क्यों ना हो, एक नल उनके घर पे पहुंचना चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आज भी लोग हंडे से पानी भरते हैं और पीने का पानी उसके लिए भी बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद इशू है कि अभी दिखावा किया जा रहा है कि कुछ लोग दिखावा कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग ये कर रहे हैं कि इस दिखावे के लिए थोड़ा कचरा डालेंगे और साफ कर देंगे, वीडियो बना देंगे, हो गया काम। दैट इज़ द इशू। हमें क्या करना है, दिखावा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो गटर सीरियसली जो कचरा है वो कचरा सीरियसली साफ करना है। प्रॉब्लम क्या है आपकी नज़र में, क्या प्रॉब्लम है? बहुत से प्रॉब्लम है सर, बहुत से। अभी प्रॉब्लम जैसे एक भाई ने बताया, भाई ने बताया इतना बड़ा एरिया है, इतना अच्छा सुंदर है, पवई बोलते हैं। एक यहाँ टॉयलेट नहीं है सर, पता है, एक सुलभ शौचालय, सुलभ मैं शौचालय मैं सुलभ शौचालय चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ आदमी देख लो, कहीं कोई ट्रक के पीछे खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या गंदगी कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं सर, ये बहुत गलत है। मैं चाहता हूँ, इतने नगर से मैं भी काफ़ी साल से रह रहा हूँ एरिया के अंदर। शायद भाई ये समस्या जो है अकेले भारत नगर की नहीं, अकेले पवई की नहीं, अकेले धारावी की नहीं, अकेले गोरेगांव की नहीं है, ये समस्या पूरे मुंबई की है। क्योंकि यहाँ पर मित्र को लाया जा रहा है, ये तमाम जमीनें जो है मित्र के नाम की जा रही है, इसके लिए सारा षड्यंत्र रचाया जा रहा है। अब सोचा जा रहा है कि महापौर इनका हो जाए और जमीन पूरी मुंबई की उनके हाथ में आ जाए। देखिए, जो भी समस्या उन समस्या पे जब हमारे जो वार्ड के नगर सेवक जीत जाएंगे तो उन पे हम ज़रूर एक तरह का आंदोलन करेंगे और उसके ऊपर ज़रूर हम सरकार तक, केंद्र और जो राज्य सरकार तक हम अपनी बातों को कैसे लेके जाओगे, कैसे अपने नगर सेवक को लाओगे, क्योंकि यहाँ वोट चोरी का भी मामला चल रहा है। देखिए, हमारा पब्लिक का फुल समर्थन है और उस समर्थन के बेस पे जहाँ तक हमको समर्थन मिलता है हम लोगों तक जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और लोगों से अधिकतम संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो नगर सेवक है, जो भावी नगर सेवक है रमेश यादव जी को डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से जनता तक पहुँचाएंगे, जनता की समस्या को सुनेंगे और हो सके अगर कुछ ऐसी समस्या जो हमसे समाधान हो सकती है तो उस पर हम काम करना शुरू कर देंगे। हम इस वक्त पवई के उस मार्केट पे हैं जहाँ पर हम आपको बताएं कि जो हमारा
भावी नगर सेवक है वो इतना गरीब और आम आदमी है कि देखो सड़क पर उनकी खुली हुई ओपन ऑफिस है। उनकी ऑफिस दिखाइए, ये उनकी ओपन ऑफिस है। लोगों की, जनता की समस्याओं को वो सुनते हैं, समझते हैं और एक अपनी बुक में लिखते हैं और उसके बाद उनको जहां जरूरत पड़ती है वो वहां जाते हैं और उनकी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये मत कहिएगा कि आज वो बाहर बैठे हैं, नगर सेवक बनने के बाद वो ऑफिस में बैठेंगे, और ये डेफिनेटली होगा ही। अगर कोई नगर सेवक बनेगा तो जाहिर सी बात है इस तरह बाहर नहीं बैठेगा, उसका एक कार्यालय होगा जिसमें वो लोगों की अच्छे से समस्या सुनेगा और लोगों की समस्याओं को दूर भी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, समझ रहे हैं लोगों की, जनता की परेशानियों को। उस परेशानियों को लेकर ये सामने आते हैं और आते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि पवई वासी अगर अपना मकान, अपना घर बचाना है और अपने घर को साफ सुथरा रखना है तो आप रमेश भाई को जरूर वोट दें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS।